एक आखिरी बार। मैडी और फ्रैंक पिछले 3 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। उनके बीच डिवोर्स की बात चल रही थी, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ था। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में खामोश बैठे थे जब अचानक मैडी का फोन बजा। स्क्रीन पर एलिस का नाम था। मम्मी, एलिस की आवाज कांप रही थी। मम्मी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं गाड़ी के अंदर फंसी हूँ। मुझे लगता है मैंने किसी को मार दिया। मैडी का खून जैसे ठंडा पड़ गया। वो तुरंत ऊपर फ्रैंक के कमरे की तरफ भागी और उसे जगाने लगी। जब फ्रैंक उठा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। काफी वक्त बाद दोनों एक ही कमरे में खड़े थे। मैडी ने जल्दी जल्दी फ्रैंक को सब बताया और बिना एक पल गवाए दोनों नीचे उतरे और गाड़ी निकाल ली। रात के 2:30 बज रहे थे और सड़क पर सन्नाटा था। एलिस फोन पर थी। उसकी आवाज कभी साफ आती तो कभी कटने लगती। वो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है, पर उसके रास्ते और डायरेक्शंस बहुत उलझे हुए थे। हाईवे के बाद वाला जो मोड़ है, हाँ वही। लेकिन मम्मी, वो आदमी वो हिल नहीं रहा। मैडी ने फोन को अपने कान से ऐसे चिपकाया हुआ था जैसे उसमें एलिस की जान बसी हो। फ्रैंक ड्राइव कर रहा था, पर मैडी ने नोटिस किया कि बीच बीच में एलिस की आवाज अजीब तरीके से बदल रही थी। कभी लगता आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, तो कभी ऐसा लगता जैसे आवाज फोन से नहीं बल्कि कहीं और से ही आ रही हो। मैडी ने फ्रैंक की तरफ देखा। फ्रैंक की निगाहें सीधी सड़क पर थीं, लेकिन उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ सफेद पड़ रहे थे। टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। फ्रैंक ने धीरे से कहा, मैडी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैडी ने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, शायद वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। थोड़ी देर बाद एलिस ने फिर कहा, मम्मी, कोई मेरे गाड़ी के बाहर खड़ा है। कौन है वहां? मैडी ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, बस खड़ा है, हिलता नहीं है। मैडी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, एलिस, क्या तुम गाड़ी के अंदर हो? दरवाजा लॉक है ना? पर इस बार एलिस का कोई जवाब नहीं आया। एलिस, सुन रही हो? हाँ मम्मी। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर मैडी को बहुत अजीब लगा। एलिस की बातें किसी डरी हुई लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। मैडी को याद आया कि पिछले हफ्ते ही उसके डॉक्टर ने उसकी दवाइयों का डोज बढ़ाया था, तो एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं ये सब उसका वहम या हेल्यूसिनेशन तो नहीं। तभी अचानक फ्रैंक ने जोर से ब्रेक मारा। मैडी अपने ख्यालों से बाहर आई और देखा कि वो सही जगह पहुंच चुके थे। सामने उनकी बेटी की कार थी जो सीधी नाली में घुसी हुई थी। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। दूर दूर तक वहां सन्नाटा था। न कोई आदमी दिख रहा था, न ही कोई दूसरी गाड़ी। मैडी तुरंत उतरी और दौड़कर कार के पास गई। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खींचा। एलिस अंदर ही थी, लेकिन एलिस ने फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोली। बाद में जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रात के 11 बजे ही हो गया था। वो जगह उनके घर से 3 घंटे की दूरी पर थी। जब पुलिस ने उस रात की कॉल डिटेल्स चेक की तो सब हैरान रह गए। मैडी के फोन पर रात के 2 बजे एलिस का कोई कॉल लॉग नहीं था। न कोई इनकमिंग कॉल थी, न ही कोई आउटगोइंग कॉल। डॉक्टर ने जो मेडिसिन्स दी थी उनका एक साइड इफेक्ट था, विविड हेल्यूसिनेशंस, खासकर जब कोई इंसान बड़े दुख से गुजर रहा हो। मैडी को पिछले 1 महीने से नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से एलिस की शादी टूटने की वजह से वो रोज उसकी फिक्र करती रहती थी। फ्रैंक ने बाद में मैडी का हाथ थामा और कहा, तुम जानती थी, तुम अंदर से जानती थी कि कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए हम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। मैडी ने कुछ नहीं कहा। शायद सच में वो दवाइयों का असर था, या शायद एलिस मरने के बाद अपने पेरेंट्स से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन था या कुछ और? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।